नमस्कार साथियों, मैं आज बात करूँगा गुटखा पान मसाला क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी आज बहुत ज़्यादा इससे इस लत से परेशान है और इसमें बिल्कुल संलिप्त है। अगर ये पाता नहीं तो भी दर्द होता है, पाता है तो भी दर्द होता है। मतलब पेशेंट आके बताता है, मरीज़ आके हमसे बताता है, लोग आके हमको बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमको कोई ऐसा उपाय बताइए, ऐसा कोई नुस्खा बताइए जिससे हमारा बीड़ी, सिगरेट या पान, खैनी, मसाला छूट जाए। वो ये बताते हैं कि अगर हम गुटखा नहीं खाएँगे, अगर हम बीड़ी नहीं पिएँगे, अगर हम तम्बाकू नहीं खाएँगे तो हमारा पेट फ्रेश नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि उनका डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, उसका आदी हो रहा है। और वो कहते हैं कि अगर मैं गुटखा, पान मसाला या जिन चीज़ों का आदी है, वो धूम्रपान का, तम्बाकू का, गुटखा का, पान का, बीड़ी का, तो अगर अगर ये चीज़ वो नहीं पाते हैं, तो उन्हें अजीब-सी बेचैनी रहती है। कुछ कुछ काम करने में उनका मन नहीं लगता है, वो ऐसा बोलते हैं। तो इसका मतलब हमारा सीधा यही निष्कर्ष निकलता है कि हमारा मानसिक संतुलन भी खराब होता है, यानी याददाश्त की कमी हो जाती है। अगर ज़्यादा पान, गुटखा, मसाला खाने वाले मरीजों में हमने अध्ययन किया कि उनमें याददाश्त की शक्ति कम हो जाती है। दूसरा अध्ययन में ये आया कि उनकी डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, तीसरा ये इम्यूनिटी सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। और चौथे और सब लोग जानते हैं कि मुँह में कैंसर होता है, उसके उसके पेपर पे लिखा भी होता है, पॉलीथीन के पाइप पर लिखा भी होता है उसके गुटखे पान मसाले में कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये कैंसर का कारण हो सकता है, ये जानलेवा है, लेकिन इसको जानकर भी लोग इसके लत से दूर नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, इसको हम छोड़े कैसे और इसका हम दवा का प्रयोग कैसे करें, जिसका हम घरेलू नुस्खे से कैसे हम दूर रहें, ये हम आपको समाधान बताएँगे। जब आप गुटखा खाते हैं, तो आपके सलाइवरी जो ग्लैंड्स होती है, वो सलाइवा छोड़ना शुरू कर देती है। जो पाचन रस है, पेटाइलिन नामक एंजाइम होता है, जो पाचन क्रिया में सहायक होता है। एक जो होता है वो लाइसोसोम नामक एंजाइम होता है, जो बैक्टीरिया एंटीबैक्टीरियल होता है, जो बैक्टीरिया को यानी जो हम भोजन करते हैं अगर उसमें कोई बैक्टीरिया है, तो मार देता है, वो एंजाइम। और जो टाइलिन होता है, पेटाइलिन होता है, वो एंजाइम होता है डाइजेशन सिस्टम को के वर्क को कंप्लीट करने में और जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, उसको हम क्या करते हैं, थूकना शुरू कर देते हैं गुटखे के साथ। तो मरीज ये बताता है कि हमने गुटखा खाया और लीला नहीं हूँ डॉक्टर साहब, हमने थूक दिया है। तो उनका भ्रम है कि अगर वो लीले नहीं है, फिर भी वो हमारे शरीर में वो उसका अर्क गया है और गया इस तरीके से नहीं, हमने कुछ अच्छी चीज़ें अपने शरीर से बाहर निकाल दी हैं। हमारे शरीर के लिए उतना ही लाभदायक, उतना ही ज़रूरी है जितना खून ज़रूरी है, उतना हर तत्व हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर को चलाने के लिए सुचारू रूप से हर चीज़ ज़रूरी है। तो ये आप लोगों को समझना होगा और आने वाली पीढ़ी को बचाना होगा, उनको बचाएँ। अपने बच्चों को गुटखा, पान मसाला खरीदने के लिए ना भेजें, ये हमारी ख़ास रिक्वेस्ट है क्योंकि बच्चा जो होता है वो दर्पण होता है, जो उसके माता-पिता करते हैं वो वही करता है। जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल वो घर में करते हैं, वही बच्चा भी करता है। तो ये ख़ास गुज़ारिश है कि अपने बच्चों को गुटखा, पान मसाला या कोई सी धूम्रपान की चीज़ें आप दुकान पर उनको ना भेजें। और मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ कि आप नुस्खे में क्या करना है। नुस्खे में करना आपको 100 ग्राम अजवाइन लेना है और 100 ग्राम सौंफ लेना है और 60 ग्राम सेंधा नमक लेना है। अजवाइन और सौंफ को साफ कर लें, उसमें कोई कूड़ा-करकट ना रहे और उसमें जो है इन सारी चीज़ों को मिश्रण बना के उसमें नींबू निचोड़ दें। नींबू निचोड़ने के बाद उसको चाँदनी रात में खुले में छोड़ दें। उसके ऊपर कपड़ा ढक दें ताकि कोई जानवर, विषैला जानवर उसमें गिरे ना या पड़े ना, उसको टच ना करे। उसके बाद में सुबह उसको तवे पर हल्का गुनगुना कर लें, सुखा लें। सुखाने के बाद वो क्या करेंगे, उसमें थोड़ा-सा क्योंकि नमक मिला होगा थोड़ा-सा इकट्ठा भी होगा। अगर आप उसको चाहें तो आप डायरेक्ट किसी काँच के बर्तन में रख सकते हैं या उसका चने के जैसे गोली बना सकते हैं। तो अगर आप उसको चने की जैसे गोली बना लेते हैं, तो उसको एक-एक गोली सुबह, शाम, दोपहर चूसना है या जब आपको ये गुटखा खाने की इच्छा हो, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चूस सकते हैं। तो आप देखेंगे 2-4 सप्ताह में आपका गुटखा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मतलब छूट जाएगा। और दूसरा ये तरीका होता है कि अगर आप
आप काउंट करिए कि हम दिन भर में 10 गुटखा खाते हैं तो दूसरे दिन 8 खाएं, तीसरे चौथे दिन 6 खाएं, 5 खाएं। ऐसे आप 2 4 6 सप्ताह में धीरे धीरे करेंगे तो आपका क्या होगा, शरीर उसको छोड़ना चालू कर देगा और एक दिन क्या होगा, छूट जाएगा। तो आप ऐसे भी छूट सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप ये शेयर और सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और अपने हित मित्र को शेयर करें ताकि वो इस लत से परेशान है और इन सारी परेशानियों से परेशान है तो वो छुटकारा पा सकते हैं। तो आप जान सकते हैं कि हमारे भारत अकेले